क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मैं को आप अभी सबसे बड़ा सच मानते हैं वही सबसे बड़ा भ्रम है। क्या हो अगर जीवन भर जिन बातों को हम पकड़कर जीते हैं, धर्म, ज्ञान, साधना, योग, समय, संसार, यहां तक कि मुक्ति भी, आत्मज्ञान के बाद अर्थ को खो दे। और अगर सच में ऐसा है तो फिर बचता ही क्या है। आज अष्टावक्र गीता का ये भाग केवल एक शास्त्र नहीं है, ये आपके पूरे मानसिक ढांचे को हिलाने वाला दर्पण है। नमस्कार दोस्तों, आनंद सूत्र चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अष्टावक्र गीता में आज राजा जनक यहाँ कोई दर्शन नहीं समझा रहे, वो उस अवस्था से बोल रहे हैं जहां पर मन समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। लेकिन सावधान, अगर आपने इन वचनों को केवल शब्दों की तरह सुना तो शायद कुछ समझ नहीं आएगा, पर अगर आपने इन्हें अपने भीतर महसूस किया तो हो सकता है आज आपकी स्वयं के बारे में पूरी समझ ही बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम वचनों तक पहुंचते पहुंचते आप कौन हैं ये प्रश्न पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अब ये वचन अष्टावक्र गीता में राजा जनक जी की आत्म अनुभूति को दर्शाता है। राजा जनक जी कहते हैं, मैंने सत्य के ज्ञान की सहायता से अपने हृदय की गहराइयों से सभी शंकाओं यानी सारे डाउट्स को और तर्क वितर्कों के कांटे निकाल दिए हैं। राजा जनक पहले सत्य को लेकर के बहुत सारी उलझनों में थे। ये सारे प्रश्न मन में कांटे की तरह चुभ रहे थे। सच्चे आत्मज्ञान ने उन शंकाओं को जड़ से निकाल दिया। अब केवल मानसिक बहस नहीं बल्कि सीधा अनुभव रह गया। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने ध्यान दिया? ज्ञान यहां पर जानकारी नहीं है, ये ऐसा अनुभव है जिसके बाद सवाल पूछने वाला ही गायब हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है उसके लिए धर्म, कामना, धन, विवेक, द्वैत और यहां तक कि अद्वैत भी कहां रह जाते हैं। ये सबसे गहरी बात है। अद्वैत भी एक विचार है और जहां सीधा अनुभव हो गया वहां विचारों की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे मंजिल पर पहुंचने के बाद नक्शे की जरूरत नहीं रहती, ठीक वैसे ही आत्म अनुभव के बाद सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। सोचिए जरा, जिस अद्वैत को लोग जीवन भर समझने की कोशिश करते हैं, ज्ञानी कह रहा है, अंत में उसे भी छोड़ना पड़ता है। वो बताते हैं कि जो अपने सच्चे स्वरूप में स्थित है उसके लिए भूतकाल कहाँ है, भविष्य कहाँ है, वर्तमान भी कहाँ है, स्थान कहाँ है और यहां तक कि अनंत काल भी कहाँ है। क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये हमेशा समय में जीता है, बीते हुए कल में, आने वाले कल की चिंता में या वर्तमान को पकड़ने में। लेकिन हमारी आत्मा तो इन सबसे परे है, क्योंकि आत्मा किसी जगह में सीमित नहीं। शरीर एक स्थान पर हो सकता है लेकिन चेतना की कोई सीमा नहीं होती। और शायद इसी वजह से जब कभी आप पूरी तरह शांत होते हैं तब कुछ पलों के लिए समय जैसे रुक जाता है। वो कहते हैं कि जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है उसके लिए आत्मा और अनात्मा कहाँ है, अच्छा और बुरा कहाँ है, चिंता और निश्चिंतता कहाँ है। जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है उसके लिए स्वप्न कहाँ है, गहरी नींद कहाँ है, जागृत अवस्था कहाँ है, चौथी अवस्था तुरीय कहाँ है और भय भी कहाँ है। जनक जी कह रहे हैं कि हम सामान्यतः 3 अवस्थाओं में जीते हैं, जागना, सपना देखना और गहरी नींद। शास्त्र इनसे पर एक चौथी अवस्था बताते हैं, तुरीय यानी शुद्ध चेतना। लेकिन ज्ञानी क्या कह रहा है? जब आत्मा का सीधा अनुभव हो जाता है तब ये सारी अवस्थाएं भी पीछे छूट जाती है, यहां तक कि तुरीय का विचार भी। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर अष्टावक्र गीता हमें किसी नई अवस्था तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही। वो सिर्फ ये कह रही है कि जो हर अवस्था को देख रहा है बस उसे पहचानो। जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है उसके लिए दूर और पास कहाँ है, बाहर और भीतर कहाँ है, स्थूल और सूक्ष्म कहाँ है। भय हमेशा किसी दूसरे या किसी हानि से जुड़ा होता है, लेकिन जहां केवल एक ही चेतना का अनुभव हो वहां पर डर का कारण ही नहीं बचता। आत्मा किसी अवस्था में सीमित नहीं है, वो उन सभी की साक्षी है। और हम दुनिया को हमेशा विभाजन में देखते हैं, ये दूर है, ये पास है, ये बाहर है, ये भीतर है, ये छोटा है, बड़ा है, सूक्ष्म है। लेकिन ये सब मन की धारणाएं हैं। जहां एकत्व का अनुभव होता है वहां विभाजन केवल नाम और विचार बनकर के रह जाते हैं। जैसे एक ही आकाश कमरे के अंदर भी है और बाहर भी,
दीवारें केवल दिखाई देती हैं, आकाश को बांट नहीं सकती। और शायद इसीलिए ज्ञानी के भीतर वो गहरी निडरता होती है जिसे संसार समझ ही नहीं पाता। वो पूछते हैं कि जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है, उसके लिए जीवन मृत्यु कहाँ है, संसार और उसके संबंध कहाँ है, मन का फैलना या एकाग्र होना कहाँ है। ज्ञानी तो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए उसके लिए जीवन मृत्यु, संसार संबंध और मन का भटकना या एकाग्र होना सब कुछ अर्थहीन हो जाते हैं। वो इन सभी बदलती अवस्थाओं से परे शुद्ध साक्षी चेतना में स्थित रहता है। राजा जनक जी कहते हैं कि जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम जैसे जीवन के लक्ष्यों, योग या ज्ञान की चर्चा का भी कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। यानी जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब तक योग, साधना, ज्ञान जीवन के लक्ष्य महत्वपूर्ण लगते हैं। लेकिन आत्मज्ञान के बाद जब मंजिल मिल जाए तो रास्ते की चर्चा अपने आप कम हो जाती है। योग और ज्ञान भी क्यों नहीं, क्योंकि वे साधन हैं। और जब सत्य का सीधा अनुभव हो जाए तो साधनों की जरूरत नहीं रहती। जैसे नदी पार करने के बाद हमें नाव की जरूरत नहीं होती, वैसे ही आत्मज्ञान के बाद साधन पीछे छूट जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर साधन भी छोड़ दिए तो फिर बचेगा क्या। लेकिन जनक जी कह रहे हैं, जब सत्य मिल जाए तब पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो बताते हैं कि मेरे उस शुद्ध और निष्कलंक स्वरूप में पंच महाभूत, शरीर, इंद्रियां, मन, शून्यता या निराशा कहाँ है। ज्ञानी स्वयं को शरीर, मन, इंद्रियां और भावनाओं से अलग शुद्ध चेतना के रूप में जानता है। इसलिए उसके लिए दुख, निराशा और संसार की सीमाएं वास्तविक नहीं रह जाती। वो कहते हैं कि जो हमेशा द्वैत भाव से मुक्त है, उसके लिए शास्त्र क्या है, आत्मज्ञान क्या है, विषयों से रहित मन क्या है, संतोष क्या है और इच्छा रहित होना क्या है। जनक जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह एकत्व में स्थित हो जाता है, तब शास्त्र, साधना, संतोष या इच्छा रहित होने जैसी बातें भी अर्थ खो देती हैं, क्योंकि ये सब तब तक आवश्यक है जब तक मन में अलगाव और खोज बनी रहती है। ध्यान से सुनिएगा, अष्टावक्र गीता बार बार आपकी हर मानसिक पकड़ को तोड़ रही है, यहां तक कि मैं अब आध्यात्मिक हो गई हूं इस पहचान को भी। तो फिर जो ज्ञान और अज्ञान की बातें हो रही है, उसका क्या? फिर ज्ञान और अज्ञान क्या है, मैं क्या या मेरा क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और आत्मा को शब्दों में बताना क्या है? तो इसका जवाब यह है कि जब आत्मा का सीधा अनुभव हो जाता है, तब मैं, मेरा, ज्ञान, अज्ञान, बंधन, मुक्ति जैसे सभी भेद मिट जाते हैं। आत्मा इतनी असीम है कि उसे शब्दों या परिभाषाओं में बांधा नहीं जा सकता। पर सवाल यह है कि प्रारब्ध कर्म क्या है, जीवन मुक्ति क्या है या मृत्यु के बाद की मुक्ति क्या है उस व्यक्ति के लिए जो हमेशा एक रस, अविभाजित आत्म स्वरूप में स्थित है। तो जनक जी बताते हैं कि जब आत्मा सदा से मुक्त, अजन्मा और एक ही है, तब बंधन, कर्म और मुक्ति जैसी बातें भी केवल मन की धारणाएं रह जाती हैं। जहां कभी बंधन था ही नहीं, वहां मुक्ति का प्रश्न भी नहीं उठता। जरा महसूस कीजिए इस बात को। अगर कभी बंधन था ही नहीं तो पूरी जिंदगी हम किससे भाग रहे थे? वो बता रहे हैं कि कर्ता कौन है और भोग करने वाला कौन है, विचारों का रुकना क्या है और उनका उठना क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और उसका फल क्या है, मेरे लिए जो सदा निराकार और व्यक्तित्व से परे है। तो जब व्यक्ति स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में जान लेता है, तब मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ज्ञान, साधना और उनके फल जैसे सभी विचार अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो इन सबसे परे है। वो बोल रहे हैं कि संसार क्या है, मुक्ति चाहने वाला कौन है, साधक कौन है, ज्ञानी कौन है, बंधा हुआ जीव कौन है और मुक्त आत्मा कौन है। मेरे लिए जो स्वभाव से ही अद्वैत है, यानी जब सब में एक ही आत्मा का अनुभव हो जाता है, तब साधक, ज्ञानी, बंधन, मुक्ति और संसार जैसे सभी भेद मिट जाते हैं, क्योंकि अद्वैत में दूसरा कुछ बचता ही नहीं। महाराज जी कहते हैं, सृष्टि का प्रकट होना और लय क्या है, साधन क्या है और साध्य क्या है, साधक कौन है और सफलता क्या है। मेरे लिए जो अपने अद्वैत स्वरूप में स्थित है, ज्ञाता कौन है, ज्ञान का साधन क्या है, जानने योग्य वस्तु क्या है, ज्ञान क्या है, कुछ है क्या या कुछ भी नहीं। मेरे लिए जो सदा शुद्ध है,
यानी जब व्यक्ति अपने वास्तविक अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब पाने वाला, पाने का रास्ता और पाने की वस्तु, ये सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। केवल एक ही शुद्ध चेतना रह जाती है। और अब अष्टावक्र गीता आपको अंतिम सीमा तक ले जा रही है, जहां कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों विचार टूटने लगते हैं। वो कहते हैं कि विक्षेप क्या है या एकाग्रता क्या है, जड़ता क्या है या भ्रम क्या है, सुख क्या है या दुख क्या है, मेरे लिए जो सदा अकर्ता और निष्क्रिय है, संसार द्वैत क्या है या उससे परे अवस्था क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, मेरे लिए जो सदा विचारों की गतिविधि से परे है। तो जब व्यक्ति स्वयं को शुद्ध और अकर्ता आत्मा के रूप में जान लेता है, तब मन की अवस्थाएं जैसे भटकाव, एकाग्रता, सुख दुख या भ्रम उसका वास्तविक स्वरूप नहीं रह जाता। वो इन सब का केवल साक्षी रहता है। तब सुख दुख और संसार मुक्ति जैसे सभी भेद भी अर्थहीन हो जाते हैं। अज्ञान क्या है या संसार का दिखना क्या है, आसक्ति क्या है या अनासक्ति क्या है, जीव क्या है या ब्रह्म क्या है, मेरे लिए जो सदा शुद्ध है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, मेरे लिए जो सदा अचल अखंड और आत्मा में स्थित है। यानी जब व्यक्ति अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब अज्ञान, ज्ञान, लगाव, विराग, जीव, ब्रह्म जैसे सभी भेद मिट जाते हैं, क्योंकि वहां पर केवल एक ही शुद्ध चेतना का अनुभव रह जाता है। तो उपदेश क्या है, शास्त्रों के नियम क्या है, शिष्य गुरु कौन है और जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मेरे लिए जो स्वयं पूर्ण, शुभ और सभी सीमाओं से परे है। अस्तित्व का होना क्या है, अस्तित्व का न होना क्या है, एकत्व क्या है, द्वैत क्या है, और क्या कहूं, मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। आत्मा इतनी पूर्ण और असीम है कि उसके लिए होना न होना, एक या दो जैसे सभी विचार अर्थहीन हो जाते हैं। सच में केवल आत्मा ही है और बाकी सारे भेद मन की कल्पनाएं हैं। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को सुना है तो शायद आपने महसूस किया होगा कि अष्टावक्र गीता केवल ज्ञान नहीं है, यह आपके भीतर बनी झूठी पहचान को तोड़ना शुरू कर देती है। और सच कहूं तो इन वचनों को एक बार सुनना पर्याप्त नहीं होता, हर बार सुनने पर कोई नई परत खुलती है। पहली बार हमें शब्द सुनाई देते हैं, दूसरी बार मतलब समझ में आता है, और कभी कभी तो तीसरी या चौथी बार सुनते सुनते अचानक भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। इसलिए अगर आप सच में इस यात्रा को समझना चाहते हैं तो इस सीरीज के बाकी वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि अष्टावक्र गीता को टुकड़ों में नहीं, एक प्रवाह की तरह सुनने पर उसका वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। तो अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी गहरा प्रश्न जगाया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर करें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल आनंद सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज ये अष्टावक्र गीता की सीरीज भले ही यहाँ पर कंप्लीट हो रही हो, लेकिन जिस सत्य की ओर अष्टावक्र इशारा कर रहे थे उसकी खोज शायद अब आपके भीतर सच में शुरू हुई है। तो मिलते हैं आगे और भी डीप और प्रैक्टिकल टीचिंग्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आनंद सूत्र के साथ, शांत रहिए, सजग रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।